हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वीडियो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेबी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम निकला है। वैसे बाकी स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है सेबी का जो इंटरव्यू है उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, कंपनीज एक्ट है, कॉस्टिंग है। तो ये काफ़ी डिटेल में कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है पढ़ाई करने में। लेकिन अगर आप प्रीवियस रिजल्ट देखेंगे तो इंजीनियर्स ने एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स ने भी फाइनल एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा क्या है। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको फेज़ 1 में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसा फेज़ 1 ईजी है क्योंकि कट ऑफ उसका फिक्स्ड है। वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लियर हो जाते हैं। लास्ट ईयर नियर अबाउट 6 से 7 हज़ार लोगों ने फेज़ 1 क्रैक करके फेज़ 2 दिया था। लेकिन फेज़ 2 में क्या है, जितने सीट होते हैं उसके 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो नियर अबाउट 250-300 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो कंपटीशन करनी होती है वो CA, CS, ICWA, MBA फाइनेंस इस लोगों से करनी होती है। इसलिए ये वीडियो जो मेन बनाया गया है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो यहाँ तक आ चुके हैं। बाकी स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये वीडियो का उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये मैं जब वीडियो बनाना का सोच रहा था तो फिर मैं वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे क्लियरली मतलब सेट गोल है उनका कि हु शुड जॉइन सेबी। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्या स्किल्स चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि हमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट चाहिए, हमें CA चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि ये जनरलिस्ट पोस्ट है, कोई भी आ सकता है। लेकिन विथ दैट नॉलेज, मतलब अगर आपके पास वो नॉलेज है तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी है आर्ट्स का, अगर किसी ने MA हिस्ट्री किया है और वो पढ़ेगा, पास करेगा, तो वो जॉब ले सकता है। तो उन्होंने जनरल लेवल पे क्या बताया है, कैंडिडेट्स विथ गुड एनालिटिकल एबिलिटी। इसलिए प्रीलिम्स में आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पूछा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जो इंटरव्यू में चेक की जाती है। ड्राफ्टिंग एबिलिटी, इसके लिए इंग्लिश पेपर होता है। टेक्निकल नॉलेज यानी कि से भी रिलेटेड, वही तो अभी मैंने बताया, काफ़ी डिटेल में सब्जेक्ट है यहाँ पर। एंड राइट एटीट्यूड टू फेस द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये भी वो इंटरव्यू में चेक करेंगे। हु कैन स्टे competitive amid चेंजिंग और अनसर्टन कंडीशन। आपको पता है कैपिटल मार्केट में काफ़ी डेवलपमेंट होती रहती है और ये बहुत अनसर्टन है, हमें पता नहीं आगे क्या होगा। नए नए फ्रॉड्स होते रहते हैं, नए नए रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो काफ़ी ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। हु हैव अ कीन सेंस ऑफ लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग यहाँ पे रहता है। एंड फील दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी मे लाइक टू ज्वाइन सेबी। तो हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या है ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये जो पैसेज है ये बहुत ही केयरफुली वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, और वहाँ से उनको क्या एक्सपेक्टेड है ये आपको जानना है। तो अभी थोड़ा सा मैं उनका एनुअल रिपोर्ट देख रहा था। तो एनुअल रिपोर्ट आपको डेफिनेटली पढ़ना है, 350 से 400 पेजेस का है। देखो, अगर आपको इतना अच्छा जॉब चाहिए तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते 400 पेजेस से सर मैं कैसे पढूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। जितना आप पढ़ सकते उतना पढ़ना है। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिनसे मैं पर्सनली टच में रहा हूँ, उन्होंने एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया है ये। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कंपटीशन नहीं है, अभी कंपटीशन अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 200-250 लोग आए ये बहुत ही क्वालिटी एंड बहुत ही कम्पिटिटिव स्टूडेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कम से कम 5 ऐसे स्टूडेंट पता है कि जिन्होंने ये रिपोर्ट एक नहीं 2 बार पढ़ा है। तो आप सोच लीजिए आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो मैं जस्ट रिपोर्ट गो थ्रू कर रहा था, तो या जस्ट मैं HR पॉलिसी रिक्रूटमेंट के बारे में देख रहा था। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है अगर आप देखेंगे सेबी की सिर्फ 850 है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। एंड मैक्सिमम जो ऑफिसर्स हैं वो ये मिडिल मैनेजमेंट में है, ग्रेड A, B एंड C। तो अभी ये जो हमारा रिक्रूटमेंट है ये ग्रेड A लेवल पे है। और अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे लर्निंग अच्छी होती है, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा अच्छा रहता है वहाँ पर। और अगर आप, मैं आगे बताऊँगा कि मैक्सिमम लोग हेड ऑफिस में मुंबई में ही रहते हैं। तो ये एक आपको आइडिया आ जाए कि सेबी का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। RBI इसके नियर अबाउट आई थिंक 15 to 20 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, RBI इससे 15 से 20 गुना बड़ा होगा। तो ये देखते हैं कि
जो ऑफिसर्स अभी एट प्रेजेंट सेबी में हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। मैक्सिमम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से आता है एमबीए, पीजीडीएम, पीजीडीबीए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा हो आईएम जो पहले प्रोवाइड करता था ना उसको एमबीए ना कह के पीजीडीबीएम कहते थे या पीजीडीएम कहते हैं। तो मैक्सिमम अराउंड 43% एमबीए वाले हैं। नंबर 2 पे है लॉ, एलएलबी, एलएलएम, नियर अबाउट 15% के आसपास। उसके बाद इंजीनियर्स है एंड देन फिर नंबर आता है सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये नॉर्मली 10-15% तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स वाले भी काफ़ी लोग हैं, एमसीए वाले हैं, एमकॉम वाले भी है, कॉमर्स वाले हैं एंड अदर्स में, यहाँ पर अदर्स में उन्होंने एमएससी है, एमए है, बीएससी, बीकॉम पकड़ा है। तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग देखेंगे ना तो ये कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग साइड से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, डेटा है, एनुअल रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस एक आपको आइडिया लगे कि यार किस टाइप के लोग हैं, एक बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो अभी देखो प्रमोशन है, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो प्रमोट हुए हैं मैनेजर टू एजीएम लेवल पे, यानी कि B2C में, एंड ये है A to B लेवल, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर। अभी इस साल ये जो प्रमोशन है AM टू मैनेजर का कम हुआ है, इसका मतलब है अगले साल में होगा तो असिस्टेंट मैनेजर पे काफ़ी सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएगी। इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पोस्ट लाए हैं, तो कंटिन्यूसली अगले साल भी मुझे लगता है ये आएगा। अगर आप पिछला ट्रेंड देखेंगे तो 2-2 साल में ये आ रहा है। बीच में कोरोना था इसलिए लेट हुआ, अदरवाइज इनका प्लानिंग अभी रेगुलर रिक्रूटमेंट करने का है। रीजन वाइज देखिए, मतलब टोटल 850 स्टाफ है, तो इसमें से 761 अकेले हेड ऑफिस में है मुंबई में, 90% स्टाफ मुंबई में है। तो लास्ट ईयर ऐसे हुआ था ना, मैंने 3-4 स्टूडेंट ऐसे देखे कि उनका दोनों जगह पे सिलेक्शन हुआ था, आरबीआई में भी हुआ था और उनका सिलेक्शन सेबी में भी हुआ था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मुंबई में रहना है, जो मुंबई के आसपास के एरिया, तो ऐसे मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सेबी को प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, मतलब और मैंने ये भी होता है एवरी ईयर, जो सेबी ग्रेड है वो अगले साल या उसके अगले साल ग्रेड बी के लिए तैयारी करते हैं। हर एक का प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसको एक जगह पे रहना है, क्योंकि मैक्सिमम मुंबई में ही काम है, आपको पता है मुंबई हमारा इकोनॉमिक कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इसीलिए सारे मैक्सिमम लोग 90% लोग मुंबई में ही। आरबीआई भी देखेंगे आप ना तो इतना प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन आरबीआई में भी 30 से 40% लोग मुंबई में ही है, हेड ऑफिस उधर है। और बाकी रीजन में बहुत कम लोग हैं, 20 से 30-33 के आसपास लोग अलग अलग रीजन में है। तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आते तो मैक्सिमम आपका करियर जो है हेड ऑफिस में यानी कि मुंबई में होगा। तो अभी आते हैं हम हमारे मेन पार्ट पे। तो ये है इस साल का आपका जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ये फेज 2 का कट ऑफ है। ठीक है, 66 मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसा है। और ये लास्ट ईयर की वैकेंसी थी, और अगर आप इस साल देखेंगे ना तो नियर अबाउट सिमिलर वैकेंसी है। 32 है यूआर का, ये भी 32 है। उसके बाद ओबीसी में 22 था, ये भी 22 है। एससी में 12 के जगह पे 11 हुआ, एसटी में 6 के जगह पे 7 हुआ, ईडब्ल्यूएस में 8 है। तो नियर अबाउट जनरली स्ट्रीम का अगर आप बात करेंगे तो नियर अबाउट सेम वैकेंसी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब ये 66 का क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको पता है कि ये जो वेटेज है, अभी तो आप यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन ये वेटेज है आपको, ये इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि आगे फिर आपको पता चलेगा कि इंटर में आपको कितने मार्क्स लाना है। जो पेपर 2 है उसको 2/3 वेटेज है एंड पेपर 1 को 1/3 वेटेज है। तो यानी कि आपका पेपर कैसे गया है, आप बॉर्डर पे हो नहीं हो, इसका कुछ छोटा मोटा अंदाज़ा आपको आ सकता है। उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए टारगेट करना है। मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम हमें टारगेट करना है। हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि यार 75 मिल रहे हैं, टारगेट सेट करेंगे तो उसके आगे नहीं ले आएंगे, उसके आगे भी ले आएंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका पेपर 2 काफ़ी अच्छा गया है तो आप एडवांटेज पोजीशन पे हो। तो अभी देखिए ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ 66। ठीक है, तो मैंने एक प्रेडिक्शन किया था इस साल इतना या इससे 2-3 मार्क कम हो सकता है, क्योंकि इस बार पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था। तो अगर आप 66 पकड़ेंगे कट ऑफ, ये है आपका फाइनल कट ऑफ। तो ये जो 66 है ना, ये इसको कन्वर्ट करना है हमें 85% में। ठीक है, मतलब इसका 85% कितना होता है, 85% ऑफ 66 होता है 56। तो ये 56 है, और लास्ट ईयर का ओवरऑल कट ऑफ था 69.24, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं 69.5 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ 69.5 है, ये आउट ऑफ 100 है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा 15 में से। तो अगर आपको लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप बॉर्डर पे है
और अगर आपको फाइनल लिस्ट में आना है तो आपको 13.5 मार्क लाना ज़रूरी है। इसका मतलब है 13.5 मतलब ये आता है 90% इंटरव्यू में। ठीक है, अगर आप पकड़ते कि आपको थोड़े से ज़्यादा मार्क है कट ऑफ से, मान लीजिए 68 है, तो इसका 85% कितना हुआ, 57.8। और सिंप्लिसिटी के लिए पकड़ लीजिए कि कट ऑफ आता है 69.8, तो आपको 12 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड 12 मार्क्स आउट ऑफ 15 मतलब क्या है, 80% है। इसका मतलब है कि हमें नियर अबाउट 80 to 95% आपको टारगेट करना है। लेकिन इंटरव्यू में टारगेट कैसे सेट करें, इंटरव्यू तो बहुत सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये ना सोच के मैक्सिमम हमें मार्क्स लाने का सोचना है। यानी कि ये बताने का पर्पस यही है कि सेबी में क्या है ना, कि जो वेटेज है इंटरव्यू का वो इतना ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम वेटेज फेस टू के, और हमें फेस टू के मार्क्स पता नहीं है। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितना पॉसिबल होता है उतना कीजिए। जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है इसके लिए, मैं उसका लिंक भी बताता हूँ आगे। वहाँ पे लोग बोल रहे थे सर इतना बड़ा रिपोर्ट कैसे पढ़े। मैं कह रहा था आपको कि अगर आपको 1.5 लाख का जॉब मिल रहा है महीने का, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो 300 क्या, मैं 3000 पेज भी पढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो इतना मेहनत करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए विद अवेलेबल टाइम। अभी देखो एग्जाम होके काफ़ी दिन हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंट थे तब उन्होंने तब से ही पढ़ाई चालू करना कर दी थी। ठीक है, अभी ये लास्ट ईयर का देखते हैं, मतलब कितने लोग सेलेक्ट हुए थे अलग अलग बैकग्राउंड से। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर LLB से कोई नहीं हुआ था, CA 29 थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड उसके बाद जो नंबर था वो था इंजीनियर्स का। तो देखिए मतलब इंजीनियर्स ने CA को कम्पीट किया है, वहाँ तक वो पहुँच गए, नियर अबाउट सबसे ज़्यादा तो CA है। लेकिन इंजीनियर, उनका कॉमर्स बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उन्होंने मेहनत करके वो उस लेवल तक आए हैं। उसके बाद CS 2 है, CFA 1 है, कॉस्ट अकाउंटेंट 3 है, एंड मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन 33 है। तो मुझे भी एक्चुअली ये लग रहा है कि ये मास्टर्स में ना मैक्सिमम यहाँ पर MBA फाइनेंस होने के ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर MCOM होंगे, उसके बाद यहाँ पर MA इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा होंगे, और बाकी भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले मास्टर्स वाले नहीं होंगे, वो भी होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये एरिया से ज़्यादा लोग होने के चांसेस है, क्योंकि जो सिलेबस है इनको मैच होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंजीनियर्स ने compete किया है CA वालों के साथ, यानी कि आपके बैकग्राउंड का इतना फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो अभी ये देखते हैं इस साल का कि जनरल में 80 सीट है, इतने लोगों ने 6000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 246 लोगों को बुलाया, नियर अबाउट 3 टाइम्स बुलाया है। बाकी सेक्टर में भी देख लिए, लीगल IT का आई थिंक अभी तक नहीं आया है, रिसर्च है, राजभाषा है। तो एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी लोग उन्होंने पास किए थे फेज़ 2 के लिए। ठीक है, लेकिन फाइनल ये नंबर तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू में बुलाते हैं। जैसे आपको आइडिया आने के लिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 246 में से अगर आप यहाँ पर 80 माइनस कर देंगे तो ये जो आएगा 166। ठीक है, ये 166 है, इतने लोग यहाँ पर फेल होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अभी लोग हैं इनको, आपको इस नंबर में नहीं आना है, आपको इसमें आना है। इसीलिए जितना आप अभी देखो, अभी ये कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गया है, तो आपको एक भी मौका नहीं छोड़ना है पढ़ाई करने के लिए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे फेल होते हैं तो आपको एक तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1 होगा, फिर फेज़ 2 होगा, अगेन इंटरव्यू होगा। तो इसमें नियर अबाउट 1.5 से 2 साल चला जाएगा, एंड वो जो प्रेशर रहता है वो अलग से रहेगा। तो इसीलिए अभी ये अच्छा मौका आया है, ये हाथ से नहीं छोड़ना है। तो अभी वाई ज्वाइन सेबी, देखो ये सेबी के वेबसाइट से मैंने लिया है। देखो यहाँ पे जनरल दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। While focusing on development and regulation of securities market in India, SEBI is also committed to protect the interest of the investors. RBI के केस में ये क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, यानी कि हम बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक्स का रेगुलेटर कौन है, RBI है। सिमिलरली जो कैपिटल मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन है, सेबी। इसलिए वो इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, उनका ये रेगुलेटर है। अलॉन्ग विद द इन्वेस्टर अवेयरनेस भी हमें करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्टिविटीज़ है। सेबी एक्टिवली परस्यूज इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि कुछ अगर इन्वेस्टर के
ग्रीवेंसेस है तो वो भी रिड्रेस करेंगे। इन सिक्योरिटीज मार्केट विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस एंड ऑफ एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इन्वेस्टर। अभी आपने पढ़ा होगा एनएससी में एक स्कैम हुआ था, उसका सेबी ने ही इन्वेस्टिगेशन किया है, यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस है इस कैपिटल मार्केट का, ये बढ़ाने का काम भी, जिम्मेदारी भी सेबी का है। तो यहाँ जितने जितने वर्ड्स आते हैं उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेबी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेसेस, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स है ग्लोबल लेवल के वो हमें सेट करने हैं, as well as the policy work for the global securities market, being a member of the IOSCO board as well as the most of its policy and standard setting committees। यानी कि मतलब सेबी इतना भी अच्छा काम कर रहा है ना कि ग्लोबल लेवल में भी पॉलिसी फ्रेमवर्क सेटिंग में सेबी रोल वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेबी, अभी फाइनल लाइन मैंने अलग लाइन में कलर में ये किया है, सेबी दस ऑफर्स द यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स एन इंटरेस्टिंग वर्क डोमेन रिप्लीट विद द चैलेंजेस। यानी कि यहाँ पर ये जो रोल है ना सेबी का, ये काफ़ी डायनामिक है। मतलब आरबीआई का भी रोल है, लेकिन आरबीआई एक ट्रेडिशनल बॉडी है, 80 साल हो गया है, एक गवर्नमेंट जैसा सेटअप बन गया आरबीआई का। लेकिन ये जो सेबी है रिसेंट बॉडी है, आपको पता है, अब हर्षद मेहता जब स्कैम बना था उसके बाद ही इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा है, और अभी ये काफ़ी यंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी डायनामिक होता है, इसलिए ये जॉब भी काफ़ी डायनामिक है। और जो लोगों को स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है वो लोग इसको एम करते हैं। तो अभी ये जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब जस्ट आप गो थ्रू कीजिए, एक एक पेज देखिए। मतलब देखो, अगर आपको कोई कहता है ना कि ये करने के बाद आपको ऐसा जॉब ऑफर होगा तो आपको करना चाहिए, ठीक है। सेबी का रिपोर्ट क्यों पढ़ना है, क्योंकि इससे आपकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है। पेज से मत डरिए, आप धीरे धीरे पढ़िए। 300 पेजेस है ना, तो 30 पेजेस पढ़ेंगे तो 10 दिन में हो जाएगा, तो इतना टेंशन मत लीजिए पेजेस। ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी देखो ये कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर इस साल का पढ़े या पिछले साल का पढ़े। अभी ये आया था 29 जून 2021 को, तो अगर आप इस साल का वेट करेंगे तो वो इंटरव्यू के बाद ही आएगा मुझे लगता है। तो आप यही रेफर कीजिए जो लेटेस्ट अवेलेबल है। ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन क्या है, ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है सेबी के जो चेयरमैन है वो फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट में क्या क्या देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन देखेंगे तो नियर अबाउट 400-500 एब्रीविएशन होंगे यहाँ पे। AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ASB आई थिंक ये एग्जाम में आया था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ASB आपको पता होगा जो IPO के लिए अप्लाई करते हैं। AUM आपने काफ़ी बार सुना होगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट। BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो इस तरीके से जो एब्रीविएशन है पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो सेबी से, स्टॉक मार्केट से, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। तो ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आपको पूरा ईयर का रिव्यू मिलेगा, कैपिटल मार्केट में क्या क्या हुआ है। काफ़ी अच्छा है, इसको आराम से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। सॉफ्ट कॉपी में करना है तो, अगर हार्ड कॉपी है तो उसको प्रिंट आउट लेके आप पेन से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको रिविजन करने में आसानी हो। उसके बाद वो भी देखना है, एक जैसे आरबीआई का बुलेटिन काफ़ी फेमस है, वैसे सेबी का इतना फेमस नहीं है, लेकिन सेबी का भी बुलेटिन आता है। तो मुझे लगता है 3 अगर आप बुलेटिन पढ़ेंगे 2022 के, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 3 अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको सिखाता हूँ, ये ऐसे होता है। ये लेटेस्ट बुलेटिन अवेलेबल है, कैपिटल मार्केट रिव्यू, कि जनवरी में कितना फंड मोबिलाइज किया, फरवरी में कितना फंड मोबिलाइज किया, आईपीओ से कितना आया, एफपीओ से कितना आया, इक्विटी राइट्स के इशू कितने हुए, क्यूआईपी है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। तो यहाँ पे जो जो वर्ड्स है उसका आपको एटलीस्ट बेसिक मीनिंग तो पता होना चाहिए। उसके बाद स्पीचेस होते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिंग इन रिकवरी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। अजय त्यागी वो पहले चेयरमैन थे उस टाइम पे, अभी माधुरी बुच मैडम जो है वो अभी चेयरमैन बनी है। तो इनका क्या व्यू है ये पढ़ेंगे आप धीरे धीरे। क्या क्या इंपॉर्टेंट जो नंबर्स आते हैं, कुछ डेफिनेशन है वो आप अलग पेज पे लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सेबी का, कैपिटल मार्केट का, वो काफ़ी इंप्रूव। तो अभी अगर आपको हमारा सेबी का इंटरव्यू का गाइडेंस का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया है वो भर सकते हैं, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले, और सबसे मेन है कि हम सारे स्ट्रीम्स के लिए इंटरव्यू प्रोवाइड करेंगे, 1-on-1
मॉक इंटरव्यू होगा आपका। उसके बाद पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा। 6 लाइव क्लासेस होंगे कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू। और जो फर्स्ट लाइव है वो 17 अप्रैल को होने वाला है, तो जल्द से जल्द आपको इसको कोर्स को एनरोल कीजिए और यहाँ पर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कोड आप वहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको फैकल्टी बताता हूँ कैसे है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ज्वाइन करना है नहीं करना। तो ये देखो, डॉक्टर शरत मलिक सर है, एक्स सीजीएम सेबी है। डॉक्टर संजीव शर्मा है, एक्स सीजीएम आरबीआई। सीपी मोहन, एक्स सीजीएम नाबार्ड। डॉक्टर बी कुमार, एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन। सीनियर फैकल्टी है मैं हूँ, अरुणिमा मैडम है। मतलब अलग अलग फील्ड से हमारे यहाँ पर काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट फैकल्टी है। एंड ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जैसे आईटी के लिए जयंती मिश्रा मैडम है, विदिका बंसल मैडम है लॉ के लिए, यहाँ पे रितु जोशी मैडम है राजभाषा के लिए, प्रियंका अग्रवाल रिसर्च के लिए है, यहाँ पर प्राची अग्रवाल मैडम ने केयर में काम किया है, शिखा मल्होत्रा मैम ने एसबीआई में डीएम थी। तो अगर कोई बैंकर्स होता है तो इनका जो एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो उस एरिया से आपको क्वेश्चन पूछ सकते, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर पैनल मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप जल्द से जल्द इसको एनरोल कर लीजिए, यानी कि आपको रियल फीडबैक यहाँ पर मिल सके। उसके बाद मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया है, बस जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए ही है ये। अभी तक 143 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है ये, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मैंने ना 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं, आप वो देख लीजिए। ये देखिए, एक्स होल टाइम मेंबर है यहाँ पर, मतलब ऐसे लोग बहुत ही कम हमें मिलते हैं कि जिनके साथ हम इंटरेक्शन कर सके। सो मिस्टर प्रशांत सरन सर है, आप इनका इंटरव्यू देख लीजिए। उसके बाद डॉक्टर शरत मलिक है, ये भी एक्स सीजीएम रह चुके सेबी में। उसके बाद मिस्टर राधा कृष्णन नायर सर है, एक्स ईडी रह चुके सेबी में। तो ये इनका तीनों का जो इंटरव्यू है, इनके साथ डिस्कशन वाला, मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, आप वो ज्वाइन कीजिए और ये 3 वीडियो जो है आप देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने ना बाकी भी काफ़ी सारे वीडियोस है, ये सेबी का एनुअल रिपोर्ट है, जो जो जानकारी आपको इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होगी मैंने यहाँ पर पोस्ट की है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते कि सर कैसे, मतलब आपका अटायर होना चाहिए, कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो मतलब जो जेंट्स है उनके लिए तो मैं मतलब सजेस्ट करूँगा कि आपको ब्लेज़र ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, अगर आप देखेंगे ना मैक्सिमम लोग ब्लेजर्स में ही आते हैं और इंटरव्यू पैनल के लोग भी ब्लेजर में आते हैं। इसका मतलब है ब्लेजर क्या शो करता है कि आप कितने सिंसियरली एक्टिविटी को लेते हैं। देखो, कपड़े से कोई डिसाइड नहीं हो सकता है आपका फ्यूचर, लेकिन अगर बाकी सारे लोग आएंगे और अगर आप नहीं आएंगे तो आपको खुद को ही ऑड लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उनसे 1-2 दिन के लिए आप ले सकते हैं। और जो लेडीज़ है, लड़कियों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप पहन सकते हैं। मैंने वेस्टर्न फॉर्मल्स भी देखा है, साड़ी में भी देखा है, आप पंजाब सलवार सूट में भी जा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, आपको कैसे वहाँ पर कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन जेंट्स के लिए तो मैं यही एक ऑप्शन यहाँ पर बताऊँगा। तो अगर किसी को नहीं ब्लेज़र है, अगर नहीं पहनना है, तो आपका चॉइस है, उससे इतना मैटर नहीं करेगा, बस आपको वहाँ पे ऑड नहीं लगना चाहिए, यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। उसके बाद अभी ना हमने एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेबी ग्रेड ए इंटरव्यू, इसका हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक पेज दिखा देता हूँ, व्हाट एंड वाई फॉर इंटरव्यूज, एरियाज फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड, योर प्रोफाइल है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, अवेयरनेस है। काफ़ी सारा ये 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। एंड फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के स्टूडेंट जनरली यहाँ पर अपीयर करते हैं इंटरव्यू में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 8-10 साल का, उसके बेसिस पे ये एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि बैंकर्स यहाँ पर होते हैं, CA, CS, ICWS, CFA बैकग्राउंड के होते हैं, IT सेक्टर में काम करने वाले, और बाकी फ्रेशर्स भी हो सकते हैं काफ़ी सारे फील्ड से, जैसे इंजीनियर्स है, किसी ने MCOM किया है, MA इकोनॉमिक्स किया है, इन जिनका बैकग्राउंड जॉब का नहीं है। तो जो बैंक में है उनको क्या क्या करना है, आपका बैंक का जो एनुअल रिपोर्ट है वो देखना है, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इकोनॉमी के बारे में, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। CA में क्या है, आपका एरिया, कौन से एरिया से है आप, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट है, और ये CFA है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, और यहाँ पे क्या है ना, ये जो लोग हैं इनको इन डेप्थ नॉलेज एक्सपेक्टेड है इनसे, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशलाइज पढ़ाई करते हैं 4-5 साल। ठीक है,
तो यहाँ से आप आपका देख सकते हैं। जब आप इंटरव्यू में आएंगे तो हम आपको फीडबैक देंगे। आईटी में आप कौन से कंपनी में हैं, इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में आपका क्या व्यू है, ग्लोबल आईटी सेक्टर के बारे में क्या है, एंड आपका जो जॉब स्पेसिफिक प्रोफाइल है, कोई BFSI डोमेन में है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसके बारे में पूछा जाता है। जो फ्रेशर्स है उनके ग्रेजुएशन के बारे में एंड ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। और ये सारे लोगों को सेबी का नॉलेज, BSc NSc का नॉलेज एंड इंडियन इकोनॉमी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाने का सोचा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, तो इसलिए एक बार देखिए। एंड जहाँ पे आपको मौका मिलता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे पास इंटरव्यू दो, आपको जहाँ मौका मिलता है आप इंटरव्यू दीजिए, फीडबैक पे काम कीजिए। और ये बहुत अच्छा जॉब है, अभी आप बस लास्ट स्टेज पे आए हो और इस मौके का फ़ायदा उठाइए और सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने का कीजिए। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।